इंतजार के बाद बिहार पीसीएस का जो 69 का पीटी होने वाला है उसका नोटिफिकेशन सब आ चुका है। इसमें कुछ मोटी बातें हैं जो कि हमें जान लेना चाहिए। सो देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा था कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि इस बार बीपीएससी कॉमन पीटी एंट्रेंस लेने वाला है और सारे एग्ज़ामों को कंबाइंड करके लेगा। ठीक है, हालांकि वहाँ पर ये बातों की सूचना में पुष्टि तो है यहाँ पर कि बीपीएससी जो पेपर लेता था उसके अलावा भी यहाँ पर प्रीलिम्स के पेपर कराए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैकेंसीज उतनी संतोषजनक नहीं आई है। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 69 का देखिए यह नोटिफिकेशन है। आप बिहार पीसीएस का जो ऑफिशियल वेब पेज है उस पे जा करके आप एक एक बातों को देख सकते हैं और वहीं से ये नोटिफिकेशंस डाउनलोड किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा का सारा और कितनी सीटें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी का टोटल 108 सीट है, जिसमें से 32 जो सीट है 32 सीट 32 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, यानी हम बात करें जो बीपीएससी पेपर लेता आया है हर बार, तो इस बार जो 69 का पेपर होने वाला है बीपीएससी का प्रीलिम्स का, उसमें 235 सीटें हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से 73 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ओके, उसके साथ जो लोगों को अन्य पेपर देने हैं इसमें, जो इसके कंबाइंड प्रीलिम्स होने वाले हैं, अगर उनमें बात करें तो देखिए जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी है, समाज कल्याण विभाग, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग, पुलिस अधीक्षक तकनीकी, गृह विभाग, आरक्षी शाखा। इसमें अगर पूरा सीटों की बात किया जाए तो 111 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 29 फीमेल महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें हैं। ठीक है, तो आई होप कि हम समझ गए कि जो बिहार पीसीएस का 69 का प्रीलिम्स होने वाला है उसमें टोटल सीट आया है 235, जिसमें से 73 महिलाओं के लिए रिजर्व है और टोटल जनरल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 108 हैं, जिसमें कि 32 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद जो साथ में जो अन्य एग्ज़ाम जो लोग देना चाहेंगे, जो पीटी होने वाला है बीपीएससी के साथ में, उसमें 111 सीटें आई हैं। ठीक है, जिसमें से 29 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ओके, ये हमने मोटी मोटी बातें जान लिया कि वैकेंसीज के बारे में। ओके, और इसमें जो तकनीकी वाला दिया है उसमें स्पेसिफिक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। जो उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए सुयोग्य जो भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन भरने हेतु जो विस्तृत आवश्यक निर्देश हैं आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। आप वहाँ से, जो कि यही नोटिफिकेशन है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो 69 का पीटी होने वाला है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है। जो बाल विकास परियोजना अधिकारी है, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के तौर पर गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा आपका। ठीक है, तो जो लोग स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए पेपर देना चाहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जो लोग वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के समकक्ष के लिए प्रिपेयर हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। जो पुलिस अधीक्षक तकनीकी का वैकेंसीज है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, यानी कि आप ये नहीं सोचना कि अगर आप बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, तो सब लोग इसके लिए वैलिड होंगे। जो पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी है उसमें क्या क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, या जो इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, ठीक है,
या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस। तो ऐसे विषयों में अगर आपकी अर्हता है, आप ऐसे डिग्री को धारण किए हैं बीटेक के थ्रू, तब आप पुलिस अधीक्षक तकनीकी के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, से भी आप याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। सो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समकक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। उन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि बिहार पीसीएस का ये जो वैकेंसीज है, ये जो फॉर्म है, आप जो भरेंगे तो जो लोग राज्य के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं को नियम के तहत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के बाहर लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो कि राज्य का नियम है। ठीक है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उपयुक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ओके, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। क्या क्या? जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ये किनके लिए है? जो लोग बिहार के निवासी हैं। बाहर के जो भी हैं, चाहे वो एसटी हों या एससी हों, वो सब लोग जनरल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ओके, आई होप कि हमने सारी बातों को वन बाय वन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने देख लिया। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र जो है वह सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष होना अनिवार्य है। ओके, सो शारीरिक क्षमता की बात करें तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको प्लीज़ आप देख लेना। बाकी एकीकृत जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए अगर परीक्षा संरचना की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का जो भाग 1 है वह एकीकृत संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सामान्य अध्ययन विषय में होगा। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय नेचर के होंगे और अवधि 2 घंटे का समय होगा। पेपर का 150 अंक के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि टोटल 150 मार्क्स के आपका क्वेश्चन रहेगा। समय 2 घंटा है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने के लिए प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आई होप कि आप समझ गए कि ये प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ओके, अगर हम बात करें इसके जो अनिवार्य विषय हैं, सो जो 69 का
बीपीएससी का पेपर होगा। सो उसमें अगर हम बात करें तो सामान्य जो हिंदी है मेंस के लेवल पे, सो उसमें कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि 30% लाभ प्राप्त करना होगा, अनिवार्य होगा, किंतु ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है 300 नंबर का होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि 300 नंबर का है, और निबंध जो कि 300 नंबर का है, इस पे आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर। उसके बाद जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रहेंगे। ठीक है। इसमें जो तय किया जाएगा कट ऑफ मिनिमम कि आपको इतना ही लाना है। ठीक है। इतना तो लाना ही पड़ेगा। सो उस कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, ये भी आपका काउंट नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ऑप्शनल है वो एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है और उसको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। और कौन कौन से विषय अवेलेबल हैं ऑप्शनल के लिए, सो आप यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस है सिविल सर्विस पूरा ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप यूपीएससी के साइट्स पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो बाकी सब यहाँ पे जो जो मेन था हमने देख लिया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15/7/2023 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/8/2023 है। ओके। सो टोटल हमने वैकेंसीज देख ली बड़ी, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या इसका रणनीति होगा, क्या और क्या क्या इसके करिकुलम है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। सो आई होप कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं आप उसके क्वालिफ़िकेशंस को देख लीजिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, आप किसके किसके वैलिड हैं। और बाकी अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है सिविल सर्विस प्रो ऑफिशियल उस पर मिल जाएगा, अदरवाइज बीपीएससी के साइट्स पे जाइए, वहाँ पे भी नोटिफिकेशंस है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप एक एक चीज़ों को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।